जी नाजरीन, आवा न्यूज में खुश आमदीद कहते हैं। खबरों का रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ की तरफ। मुजफ्फरगढ़ बेट मूसा मलाना के रिहायशी पटवारियों के हाथों तंग 74 साल बुजुर्ग नूर मोहम्मद वल्द खुदा बख्श ने बताया कि उसका रकबा 22 मुरब्बा जो के 5 मौजूआत में बटा हुआ है। मकामी लोगों ने कब्जा करके उन्हें डरा धमका कर यहाँ से निकाल दिया और पटवारियों से मिली भगत करके रकबा मुख्तलिफ लोगों के नाम कर दिया। विरासत में आया रकबा बंदर बांट हो गया। नूर मोहम्मद ने बताया कि पटवारी राना कासिम, राना सज्जाद, मोहम्मद हुसैन अल्लाह बख्श, सज्जाद पठान वगैरह ने उन्हें लूटने में कोई कसर ना छोड़ी है। नूर मोहम्मद ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बोजदार, IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान से अपील की है कि उसे इंसाफ दिलाते हुए उसका रकबा वापस दिलाया जाए ताकि ये खानदान इज्जत के साथ अपने आबा व अजदाद के इलाका में इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान अली मुर्तजा से। जी अदनान, क्या तफसीलात है वहाँ? हाँ जी बिल्कुल, तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत अपने मुल्क में इंसाफ लोगों को मुहैया नहीं कर सकी। इसलिए मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के इलाके बेट मलाना में, जहाँ पे पटवारियों ने एक खानदान की जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करके मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दी। ये गरीब खानदान जो कि यहाँ से मुल्तान चला गया था, जब वापस अपने रकबे पर आया तो इन्हें पता चला इनका जो रकबा है वो मुख्तलिफ लोगों में बांट दिया गया है। पटवारी के पास गए तो पटवारी इनसे हर मरतबा जाने पर मुख्तलिफ किस्म के कागजों के नाम पर पैसे तो ले लेता है, मगर अब तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका, इनको इनका रकबा नहीं मिल सकता। एक मजदूर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका रकबा कहाँ गया और ये कैसे वक्त गुजार रहे हैं। जी जनाब। हाँ जी, हमें जनाब 60 साल हो गए हैं घर छोड़े, 60 साल हो गए हमें शहर घर से निकले हुए, शहर गए हुए। हमारे वाला साहब अकेला है, कोई इसका बहन भाई नहीं है। यहाँ जब आता वाला साहब उसको डराते थे तो तुझे पुलिस तलाश कर रही है, वो छोड़ के चला जाता था बच्चों। 8 दिन के बाद आता, फिर एक रात रह के फिर चला जाता। हमारा कोई रिश्तेदार में नहीं है, सिर्फ हमारा वाला साहब अकेला है। डराते वो भाग जाता, फिर उन्होंने कहा तेरे बच्चों को मार देंगे हम। बच्चों को लेके वो शहर चला गया। वाले साहब मुल्तान चले गए। मुल्तान हमने 60 साल गुजारे हैं, दर बदर धक्के खा रहे हैं। अब दोबारा आए तो इन बच्चों की हिम्मत जो कागज़ कटवाए। ज़मीन है हमारी लेकिन नाजायज़ कब्जा किए बैठा साल है। आते हैं उनके बाद बोलता नहीं है जी कार्रवाई कर लो। कितनी ज़मीन है? ज़मीन हमारे तकरीबन 20-22 मुरब्बे ज़मीन है। अच्छा। कह जाओ जी कार्रवाई कर लो, हम ऐसा नहीं देते हैं, हमारे सामने बैठे हैं नहीं देते हो। अच्छा जी ठीक है। 30 साल हो गया मैं केस कर रहे, कचहरियों में भागते हैं, कोई सुनाई नहीं देता, पैसा मांगते हैं, बस पैसे दे दो। कहाँ से लाए पैसा? गरीब आदमी अपना पेट पाल गया, पैसे लगाए। आज 30 साल में हमारा कोई दर बदर फिरते खींच, अब फिर ही गए हम, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। कौन लोग हैं? काबिज कौन है उसके? जी कौन लोग रह रहे हैं आपकी ज़मीन? मलाने बैठे हैं, उनके पास ज़मीन है। ये नाले के ऊपर सारी ज़मीन हमारे वाले साहब की है। इनमें से किसी की ज़मीन नहीं है, भांगने को सिर्फ 18 बीघे ज़मीन है। अब 300 मुरब्बा के 300 बीघा कहाँ से हो गया? ये सारी वाले साहब की ज़मीन है। कहते हैं तुम्हारी है ही नहीं। अब आते हम घूर के देखते हैं आते क्यों हैं यहाँ। हमारे इन भतीजों को भी खतरा है यहाँ, क्योंकि ये अकेले हैं यहाँ। हम अगर यहाँ तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, हमें यहाँ नहीं रहने देते हैं। वो जगह नहीं ना रहने की। आप वहीं शहर में रह रहे हैं, वहीं अपना किराया भरते हैं, वहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 साल से इन्होंने अदालत में केस किया हुआ है, मगर इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। यहाँ पे अगर आते हैं तो इन्हें डरा धमका के यहाँ से भेज दिया जाता है। जी क्या कह रहे हैं आप? एसी साहब के पास केस भी किया, वहाँ से केस हमारे हक में हो गया, लेकिन पटवारी बोलता है ज़मीन ही कोई नहीं तुम्हारी। कौन है पटवारी? पटवारी उस टाइम मेरे पता कौन था इसका, राना सजाद। अच्छा, फिर पटवारी ने उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं है ज़मीन, वापस एसी साहब के पास हम कैसे जाते हैं? सुनता ही कोई नहीं। कंप्यूटर वाले के पास गया, बोलता नहीं जी हम नहीं करते। मोहम्मद सैन पटवारी। मोहम्मद सैन पटवारी, हाँ मोहम्मद सैन पटवारी है, ठीक है। पटवारी ने कहा ये तुम्हारे ये
5.5 बीघे ज़मीन निकली है, ये तुम्हारा इंतकाल, ये तुम्हारी विरासत, भी कब्ज़ा ले। जब कब्ज़ा लेने गया तो बोले जी 5 बहीवाल और हैं इसमें, भी पहले कहाँ गए थे वो, क्यों नहीं बताया। सब बेईमानी पैसे खा के चुप कर गए वो। हम भाग भाग के थक के बैठ गए। अब हमारे में हिम्मत नहीं है। अल्लाह पाक रहम करेगा, अल्लाह पाक रहम। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 साल से मुसलसल भाग रहे हैं अपने ही रकबे के लिए, अपना ही रकबा लेने के लिए दलील होना पड़ रहा है। आखिर इस माजूर शख्स की, एक बुजुर्ग आदमी की कब तक किसको लगेगी, आखिर इन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। इस टाइम इनका एक भतीजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कौन से पटवारी हैं और क्या कर रहे हैं इनके साथ। जी पटवारी है जी, मोहम्मद हसन पटवारी, अल्लाह बख्श पटवारी, ये मौजा देख बनाना, कच्चे सुराने, हैदर सुराने, क्या इन्हें को पैसे देने, इन्हें कोई आदर कर दे सो पैसे देने हैं, भला काम नहीं देना वापसी बन जाए। कितना सा दे गया भाज भाज अकेर ऐसा बहु काम किते, कोई काम ही नहीं किया। भला ज़मीन जी हूँ इंतकाल विरासत है वही नहीं मिले साको 10 साल दे गए आज देने का कब्जा से हूँ 15 मरले बच गए। टोटल कितनी है? टोटल सारे तकरीबन 43 बीघे। जी जैसे कि इन्होंने बताया कि 43 बीघे ज़मीन में से इस वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मरले जो है ज़मीन इनके नाम हुई है। और इनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया था कि 5 बीघे ज़मीन 5 जो इनकी तरफ हुई और उसके भी 5 वारिस बीच में, 4 जो है ना नाजायज़ पता नहीं कहाँ से लेकर आगे पटवारी उनको बीच में लागे ताकि इन लोगों को कुछ ना मिले। अब ये लोग सिवाय और सिवाय रोने के या बद्दुआएं देने के और कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत वक्त से इल्तिजा करते हैं कि इनको जो है ना इंसाफ मिले और ये जो पटवारी हैं इनको अल्लाह पाक हदायत दे कि गरीब आदमी की जो ज़मीन है उसके नाम कर सके। जी।